कमाल के होते हैं कि उनका मालिक उनका सेवक बनकर उनका बहुत ध्यान रखता है। यहाँ तक ध्यान रखता है कि अगर कुत्ता बीमार हो जाए, मालिक जो है खाना नहीं खाता, तो ये समझ में नहीं आता मालिक कुत्ता है या। एक कवि हुए हैं हाथरसी, काका हाथरसी, अब नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने एक बड़ी विनोद वाली बात लिखी थी। गर्मियों के दिन थे, एक इंसान नंगे पांव सिर पर बोझ लिए हुए, हाँफता थका हुआ पसीने से तरबतर जा रहा है, और वहीं सामने सड़क से एक कार चली आ रही, बड़ी चमचमाती हुई बड़ी कार, और उसमें ऐसी कार में एक पिल्ला कार चलाती हुई मालकिन की गोद में बैठा हुआ है। बस उसी को देखते ही उन्होंने कविता लिखी। पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोवे बोझ। पिल्ला तो कार में बैठा हुआ और आदमी देखो सड़क पर बोझ ढोता हुआ जा रहा है। पिल्ला बैठा कार में, मानुष ढोवे बोझ, भेद न इसका मिल सका, बहुत लगाई खोज, बहुत लगाई खोज। रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ से बिस्किट केक खाता। कह काका कबीराए, वर मांगत हूँ चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु हमको भी बनाना पिल्ला। भगवान ना करे किसी को भगवान पिल्ला बनाए, लेकिन ये जरूर सोच के देखिए कि अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरा बुरा किया, लेकिन एक आदत अच्छी थी, कुछ देता था, मनुष्य नहीं बन पाया, पशु बन गया, तो भी उसका दिया हुआ उसके आगे आएगा जरूर। और अगर देता भी है और शुभ कर्म भी करता है और उस परमात्मा का नाम भी लेता है, तो अगला जन्म मनुष्य का भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, खुशियां भी मिलेगी, सब तरह से माला माल रहेगा। और अगर संसार से आसक्ति परित्याग करते हुए, ध्यान करते, भजन करते हुए और सांसारिक फर्ज भी अपने पूरे करता हुआ कोई व्यक्ति शरीर को छोड़ता है, तो निश्चित रूप से उसकी उत्तम गति होती है। आखिरी समय में हम लोग ये जानते हैं कि शरीर के सारे हिस्से, क्योंकि 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, तो आखिर में सभी तत्वों में मिलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए उस समय जो ये पाठ किया जाता है, सूर्यम चक्षुर्गच्छति वातात्मा, ये चक्षु सूर्य की ओर जा रही है, वाणी जल में मिल रहा है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में जा रहा है, प्राण तत्व वायु में मिल रहा है कि विखंडन का समय चल रहा है। जो कुछ शरीर में है सब विखंडित होकर अलग अलग भागों में बंटता जा रहा है, क्योंकि विदाई की घड़ी है। तो शरीर का सब कुछ उठ करके अलग अलग जाकर बिखर जाता है। और कैसे भगवान एक सेल से सारे सेल्स बना करके जोड़कर एक बहुत बड़ी हार्मनी तैयार करता है, एक कोशिकाओं का समुदाय तैयार करके इस शरीर को बनाता है, और फिर इसमें प्राण तत्व जोड़ता है। हम लोग बचपन में सुना करते थे, सर्दियों के दिनों में कोई व्यक्ति गाता हुआ घर के पास से निकला करता था, जादूगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में। बड़ा अद्भुत भजन गाता था। हम लोगों को समझ नहीं आता था, बड़े बुजुर्गों से पूछते थे ये क्या बताना चाहता है। तो उस समय कहा जाता था कि ये बता रहा है मायापुर का मेला है ये संसार, जादूगर है परमात्मा। जादूगर ने बांसुरी बजानी शुरू की और मिट्टी का एक पुतला बनाया, पुतले को बनाकर उसने फूंक मारी और एक और पुतला बनाया, दोनों पुतले नाचने लगे, बांसुरी बजाता जा रहा, दोनों पुतले नाचते हैं, घर बनाते हैं। उसके बाद में कुछ और मिट्टी इकट्ठी करते हैं। उसके बाद कहते हैं हम जैसा कोई धनवान नहीं है, मेरा मकान बड़ा, मेरा पैसा बड़ा, मैं सबसे बड़ा। क्या ऐसे ये पुतले जो है नाच रहे हैं, पुतलों से फिर पुतले आ रहे हैं, अनेक पुतले इकट्ठे हो गए, बांसुरी उसकी बज रही है, एक भीड़ दिखाई दे रही है। ये मिट्टी का पुतला
मिट्टी खाता है, मिट्टी पहनता है, मिट्टी को ओढ़ता है, मिट्टी इकट्ठी करता है और मिट्टी पाकर इतराकर चलता है। हम लोग पूछते थे ये मिट्टी क्या है? कहते थे सारा अन्न जो पैदा होता है मिट्टी से आता है, सोना चांदी सब मिट्टी में दबा हुआ है। मिट्टी की चीज़ इकट्ठा करके आदमी, मिट्टी का तन है और सब इकट्ठा करके अकड़ता है, मिट्टी से ही मकान बना लिया, मिट्टी के घर में रहता है, मिट्टी खाता है। और ये जो कपड़े पहने जाते हैं ये कपास भी तो मिट्टी से ही आती है। मिट्टी पहन रहा है, मिट्टी खा रहा है, मिट्टी में रहता है, मिट्टी इकट्ठी कर रहा है और मिट्टी इकट्ठी करके मिट्टी के सारे पुतले अकड़ अकड़ के चल रहे हैं, मेरे पास इतनी मिट्टी, मेरे पास इतनी मिट्टी। और उसके बाद ये सारा तमाशा होता है और फिर बांसुरी बजाता बजाता ये जादूगर कहता है साहिबान अब देखो इस खेल को, अब मैं बांसुरी को इस तरह बजाऊंगा एक साथ सारे पुतलों की हवा निकाल दूंगा। और जैसे हवा निकालता है सारे पुतले नीचे गिर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद सब मिट्टी में मिल जाते हैं। और फिर बांसुरी बजाता हुआ भीड़ की तरफ देखता है जादूगर और कहता है साहिबान खेल खत्म हुआ और यात्रा पूरी हुई, और वो चल पड़ता है। सच में ऐसा ही जीवन है। 2 दिन का जीवन, इतना बड़ा अहंकार, मैं ही मैं, जमीन से आसमान तक। परमात्मा को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी की अकड़ और किसी का अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। और वहाँ पर कृपा अगर होती है तो विनम्रता से ही होती है, झुकने से ही सब कुछ मिला करता, अकड़ने से नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं कि शरीर से प्राण निकल जाए तो कितना भी सुंदर शरीर हो कोई मूल्य नहीं रह जाता। किसी दिन देख लेना तुझे ऐसी नींद आएगी, किसी दिन देख लेना तुम्हें ऐसी नींद आएगी तू सोया जग न पाएगा, तुझे दुनिया जगाएगी। लोग कहेंगे आंखें खोलो कुछ तो बोलो। जाने वाला चला जाएगा, जाने वाला लौट कर नहीं आएगा, लौट कर आएगी याद, लगेगा जैसे कहीं गांव गया हुआ, फिर लौट कर आएगा। और थोड़ा समय ऐसा होता है कि बस चित्र रह जाता सामने और फिर ऐसा लगता है जैसे कभी था ही नहीं। शायर ने लिखा, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, दोस्त सब पैदल चलेंगे हम कंधों पे सवार। आएगी घड़ी, न जाने किसके कंधों पर कौन सवार होगा, किसको कौन विदाई देने के लिए जाएगा, अपनों के बीच या परायों के बीच। एक न एक दिन ये घड़ी तो आएगी जरूर। और कमाया हुआ किसी का किसी के साथ जाने वाला नहीं। इसलिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करें यारो कफन में जेब नहीं होती। किसी भी कफन में कोई जेब नहीं होती कि किसी का संग्रह उसके साथ चला जा सके, सब छूट जाएगा यहीं। अजीब बात तो ये है कि जब तक आदमी जिंदा है उससे हाथ मिलाकर लोग कितने खुश होते हैं, और जब शरीर से प्राण निकल जाए और कोई मुर्दे को छू ले, जाके 3 बार हाथ धोने पड़ते हैं। क्योंकि शरीर की कीमत नहीं, जो शरीर में था कीमती तो वो था, वो चला गया तो फिर क्या रह गया, पीछे तो मिट्टी रह गई। लोग अस्थियां लेकर जाते हैं, उसको फूल कहा जाता है ना। माता जी के फूल लेकर जा रहे हैं, पिताजी के फूल लेकर जा रहे हैं। अब किसी पेड़ पौधे के फूल हों तो कोई कीमती हों भी सही, आदमी के फूल कितने कीमती, आपकी नज़र में कीमती होंगे। आजकल तो लोग शमशान घाट में वहीं जमा करा देते हैं कि जिस दिन हरिद्वार जाना होगा लेके चले जाएंगे। अब वहाँ आप जाके देखें तो सबके फूल टंगे हुए हैं, ये फलाने पिताजी के, ये उस पिताजी के, ये उस पिताजी के, बहुत सारे पिताजी के फूल टंगे हुए हैं। अब जब आदमी जाता है वहाँ जाके पर्ची देता है, कौन से नंबर के फूल हैं जी, इस वाले के हैं। अपने वाले फूल लिए आदमी लेकर के चल पड़ा, वहीं से 4 आदमी और साथ में लिए हरिद्वार जा रहे हैं। ट्रेन में जाकर के जैसे बैठे
पड़ोस वाला यात्री पूछता है, भाई साहब किधर? हरिद्वार जा रहे हैं, हर की पौड़ी। अच्छा, कोई बिजनेस के सिलसिले में? नहीं, माता जी के फूल ले जा रहे हैं, माता जी के फूल। फूल का नाम सुनते ही बराबर वाली सवारी 2 फुट सरक के बैठती। कोई गेंदे के फूल होते, गुलाब के होते, तब भी आदमी कहता है बहुत अच्छे हैं, वो आदमी के फूल है ना। और अगर बस चलेगा उसका तो थोड़ी देर के बाद सीट बदल लेगा, वो सोचेगा फूल वाले के पास क्यों बैठना। ये कीमत है आपकी। इसको सजाने में लगे में पूरी जिंदगी लग गई, इसको संभालने में। और तो और देखिए, अगर जाकर रेलवे स्टेशन पर उतर करके रिक्शा वाले से पूछें हर की पैड़ी चलेगा, वो कहता हाँ, तो वो समझ जाता है कि ये कुछ लेके आया। वो घूर के वही देख रहा होता है जो थैला होता है ना। 5 रुपए लगते हो तो 12 बताता है एकदम। आदमी बहस करने लग जाए और सबसे तो 5 रुपए लेते, हमसे 12। बोले आप फूल लेके जा रहे हो ना? बोले फूल लेके जा रहे हो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बोले साहब बाद में 2 बाल्टी पानी भी तो डालनी पड़ेगी। उसे भी लगता है कहीं मेरे रिक्शा ना खराब हो जाए। सोच करके देखिए कि जब तक इस शरीर के अंदर प्राण तत्व था, आत्मा थी, शरीर की कीमत थी। आंख बंद हुई, सब कुछ पराया हो गया, पंछी उड़ गया, पिंजरा पड़ा रह गया। इसलिए जब तक इस देह में ये प्राण तत्व है, तब तक इस देह को कीमती बनाने के लिए उस परमात्मा का नाम जिह्वा पर लाने की कोशिश कीजिए। इसी से कल्याण होगा। कोई और चीज कल्याण करने वाली नहीं है, केवल केवल मात्र नाम परमात्मा का। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते उस प्यारे का नाम जपना शुरू कीजिए। इसी से कल्याण होगा। कृष्ण भगवान आगे फिर कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामेव एष्यस्य असंशयम्। कहा गया है कि इसलिए समस्त काल में हर वक्त भगवान का नाम स्मरण करो, अपने जीवन के संघर्षों का सामना करो। जीवन से घबराओ नहीं, संघर्ष से घबराओ नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक कोई न कोई चुनौती होती है। बहादुर बनकर अपनी चुनौतियों का सामना कीजिए, लेकिन हर हाल में सुख हो या दुख हो, मान हो या अपमान, संयोग या वियोग, लेन या देन, पाना या खोना, जो भी जीवन के उतार चढ़ाव हैं, सभी समय में अपने परमेश्वर से जुड़े रहिए। स्मरण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाइए। तो जो लोग भगवान का नाम स्मरण करते हुए और अपने जीवन के संघर्षों में बहादुर बनकर जीतते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मन बुद्धि को जो मुझ में अर्थात कृष्ण कह रहे हैं भगवान में अर्पित कर दें। माम एव एष्यसि, निश्चित रूप से मुझे ही, भगवान को ही प्राप्त करेंगे। असंशयम, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। निसंदेह वो भगवान को अर्पित हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। अब सार में ये समझ लीजिए, कार्य करते हुए, उठते बैठते, सोते जागते भगवान का नाम तो स्मरण होना ही चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म भी खूबी से निभाने की चेष्टा करें। मैं 4 शब्द याद कराया करता हूँ, आपको भी याद कराता हूँ। एक है अर्ज, एक है फर्ज, एक है कर्ज, एक है मर्ज। चारों याद कर लेने चाहिए। अर्ज, फर्ज, मर्ज, कर्ज। चारों का मतलब क्या हुआ कि हर दिन कोशिश करो अर्ज हो। अर्ज मतलब प्रार्थना, अर्ज करना। हर दिन कोशिश कीजिए फर्ज निभे, अर्ज करें, फर्ज निभे।
मर्ज शरीर में न रहे और सिर पर कर्ज न रहे। 4 चीजें जिसको याद है उसको जीना आ गया। किसी का कर्ज सिर पर नहीं रहने देना, फर्ज कोई बाकी न रह जाए, शरीर में मर्ज न रहे, आखिरी तक अपना ध्यान रखकर चलें और अर्ज भगवान की अरदास प्रार्थना पूजा पाठ नित्य नियम से करते रहें। इसलिए जिस आदमी को भगवान के प्रति ध्यान है, वाणी में शब्द में हम पढ़ते हैं ना, जो तुध भावे साईं भलेकार, तो सदा सलामत निरंकार। जो तुझे पसंद हो मैं उसी को पसंद करने वाला, उसमें संतुष्ट रहने वाला बन जाऊं। जो तुध भावे साईं भलेकार, जो तुम्हें अच्छा लगे भगवान मैं भी उसे स्वीकार करने वाला बन जाऊं। जैसे तू रखे राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है त्यों भी वाह वाह है, तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी दे करतार सब कुछ है मैं स्वीकार, हो दुनिया के पालनहार। भगवान के प्रति ये समर्पण जो रखकर चलता है उस व्यक्ति को किसी तरह की कोई चिंता नहीं रहती। जैसे रखेगा जिस तरह से चलाएगा उसकी मर्जी। मैंने तो अपने आप को उसके भरोसे छोड़ दिया। ये भरोसा भगवान का करना कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन होता बहुत कम है। कैसा होना चाहिए? आप कभी अगर कनाडा गए हों और वहाँ से आपने आगे जाकर न्यागरा फॉल देखा हो, अमेरिका से भी दिखाई देता है, अमेरिका और कनाडा के सीमा में ये न्यागरा फॉल है, तो 165 फुट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा समुद्र बहता हुआ जा रहा है। उसकी जो फुहार है वो बहुत दूर तक जाकर गिरते हैं और बहुत ऊंचाई तक पानी के छींटे उड़ते हैं। तो एक व्यक्ति ने हेलीकॉप्टर की मदद से एक साइड से दूसरी साइड तक खंबे से एक मोटा सा लोहे का वायर बांधा और उसके बाद ये कहा कि मैं इस पर चलता हुआ पार करूंगा। तो जो पानी का उछाल होता है और उसके जो बूंदें आकर गिरती हैं उससे वो तार गीला हो जाता है ज़्यादातर, तो वो भी गीला हो रहा था। हम लोग पीछे जब गए कनाडा में, पिछले साल प्रोग्राम था, पिछले से पिछले साल, तो वहाँ भी गए न्यागरा। वहाँ भी हमारे कुछ प्रेमी सज्जन हैं। अभी जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो ये साथ में रिकॉर्ड हो रहा है। जैसा रिकॉर्ड हो रहा है उसी तरह से फिर टीवी पर इसके ये लोग जो है 20-20 मिनट के या आधे आधे घंटे के टुकड़े करके ऐसे टीवी पर चला देते हैं। तो पूरे दुनिया भर में जो जो लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं सुनते हैं देखते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो कुछ लोग वहाँ मिलने के लिए आए। उन्होंने फिर कहा कि आप सत्संग के लिए आइए। बाद में पता लगा कि बहुत सारे लोग पहले से ही हमसे दीक्षित हैं। तो हम लोग उनसे पूछने लगे कि हम ऐसी जगह से देखना चाहेंगे इस न्यागरा फॉल को जहाँ से बहुत नज़दीक से पानी कहाँ से कितनी ऊंचाई से कैसे गिरता है। तो वो लोग लेकर गए। तो थोड़ा सा जहाँ जाकर उन्होंने खड़ा किया वहाँ से आदमी भयभीत हो जाता है, इतना डरावना है वो। और एक दूरी से अगर देखें तो वहाँ से उसका सौंदर्य देखने लायक होता है। तो जिस आदमी की बात मैं बता रहा हूँ उसने बहुत तेज फुहार के बीच एक किनारे से दूसरे किनारे तक बहुत लंबा डाया समझ लीजिए उसका, उसमें उसने पार करने के लिए घोषणा कर दी और पूरी दुनिया भर का मीडिया वहां जाकर खड़ा हो गया। लोगों ने पूछा कि आप किस भरोसे पर पार करेंगे? बोले वैसे तो मैंने प्रैक्टिस कर ली है तार पर चलने की,
बोले लेकिन ये बड़ा डरावना, तुम्हें ये पता है कि अगर यहाँ से पाँव फिसल गया तो ऐसे गिरोगे कि फिर बचना संभव नहीं है, जान की बाजी लगा रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। बोले इससे यहाँ क्या लेना देना? बोले इसका लेना देना यह है कि जो उस पर विश्वास करता है वो खुद पर भी विश्वास करता है, और दो विश्वास जब मिल जाते हैं तो चमत्कार पैदा होता है। मैं जरूर कमाल करूँगा। और सच में वो व्यक्ति पार करने के लिए तार पर चल पड़ा। अब जैसे बीच धारा में पहुंचा तो वहां हवा का दबाव बहुत ज्यादा था, तो तार झूलने लगा। अब तार झूलने लगा तो यह आदमी भी हिलने लगा। अब सभी लोग सारे कैमरे लगाए हुए देख रहे हैं उस आदमी को, और सबका सांस रुक गया वहीं। बेचारा किसी तरह पार कर जाए, भगवान को माने ना माने, लेकिन एक बार यहाँ से तो बच के आए। तो लोग देख रहे हैं और वो सब सांस रोके हुए हैं, और ये आदमी मुस्कुराता हुआ शांत भाव से पार करता जा रहा है। उसकी एकाग्रता बड़ी अद्भुत थी। लोग उत्साहित करने के लिए तालियां बजाने लगे, लेकिन इसका ध्यान तालियों पर नहीं था, पूरा ध्यान अपनी एकाग्रता में आगे चलने पर रहा। और जब पार करके नीचे उतरा, गड़गड़ाहट के साथ लोगों ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। अद्भुत हो भाई, कमाल कर दिया तुमने, पार करके आ गए हो। लेकिन एक बात बताओ, भगवान पर विश्वास तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम तो पार नहीं कर सकते। तुम्हारा विश्वास ऐसा कितना है जो हमारा विश्वास को आप चैलेंज कर रहे हो? बोले नहीं, आप लोग उतना विश्वास नहीं करते जितना मैं करता हूं। पत्रकार बोले ऐसे कैसे? बोले एक बात बताइए, क्या मैं दोबारा पार करना चाहूं कर सकता हूं? सबने कहा जब एक बार कर गए दोबारा भी कर सकते हो। बोले आपको भरोसा है ना? सबने कहा हाँ बिल्कुल भरोसा है। बोले जिसको इतना भरोसा है वो आए मेरे कंधे पर सवार हो जाए, दोनों मिलकर पार करते हैं, आ जा। लोगों ने कहा भाई आप पर तो भरोसा है, लेकिन पता नहीं तुम्हारी तो बुद्धि खराब है, तो अगर हिल विल गया तो हम तो गए। इसने कहा इसी से पता लगता है कि भगवान पर तुम्हारा भरोसा कमजोर है। इसी समय उसने अपने बेटे को आवाज दी। 12-14 साल का बेटा था। उसको आवाज देकर कहा बेटा मेरे कंधे पर सवार होगा? बच्चा कूद करके आया, पिता ने हाथ लगाया, बच्चा उछल करके कंधे पर बैठ गया। ये बच्चे से कहता दोनों मिलके पार करें। बच्चे ने दोनों हाथ उठा करके कहा हाँ दोनों मिलके पार करते हैं। तो डरेगा तो नहीं? बोले मैं तो नहीं डरूंगा, बस आप ना डरना। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया, पत्रकारों ने, भाई परीक्षा हो गई एक बार, अब हमने मान लिया तो सच में बहुत भगवान को मानता है, अब ये कुछ करना ठीक नहीं है। इसने कहा नहीं, अब तो चुनौती सामने आ गई। लोगों ने कहा हिला हुआ आदमी है, दिमाग खराब है, और ये चल पड़ा। अब की बार जो भगवान को नहीं मानते थे उन्होंने भी हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, भगवान अब जो है ना इस आदमी को जरूर पार उतार देना, क्योंकि इस बार जो है बच्चे की भी जान पर आ गई है। इस आदमी का भले ही कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चा जरूर सुरक्षित रहना चाहिए। बीच धार में जैसे पहुंचे वहां फिर लोगों की सांस अटकी हुई थी, और जैसे ये पार करके आया तो आते ही सब लोगों ने आंखों में आंसू, खुशी भी है, तालियां भी बज रही है। लोगों ने कहा तुम अद्भुत हो, तुमने तो कमाल कर दिया। इस आदमी ने कहा भगवान पर भरोसा तुम भी करते हो, भगवान पर भरोसा मैं भी करता हूँ, लेकिन भरोसा वो होता है जो मेरे बेटे का मुझ पर था। मेरे बेटे का भरोसा था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा। जिसको ये भरोसा है मेरा मालिक मुझे गिरने नहीं देगा, मेरा भगवान आज तक मुझे संभालता रहा है, आगे भी संभालेगा जरूर। जिसका भरोसा गहरा है वो दुनिया में डूबा नहीं करता, जिसका भरोसा कमजोर है चोट तो वो खाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत भरोसा करके उसकी तरफ चल करके देखो, कृपा होती है। अपने जीवन में जो भी कुछ अनुभव किया
अब 60 साल पार करके 61वें में हम लोग चल रहे हैं आयु के हिसाब से अगर कहें। लेकिन बहुत जगह बहुत तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत तरह के साधकों से, योगियों से, ध्यानियों से, महान पुरुषों से। पर जहाँ कहीं भी चमत्कार देखने को मिला, भक्ति की शक्ति ही जीवन में चमत्कार करती है। सच्ची लगन लगा